रात के घुप अंधेरे में और 2 बजे अचानक से मध्य प्रदेश की पुलिस एक 28 साल के लड़के को अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है। जो 28 साल का लड़का पुलिस की गाड़ी को देखकर फौरन ही अपनी महंगी गाड़ी को छोड़कर खेत में छलांग लगाकर भागना शुरू कर देता है। पीछे पीछे मध्य प्रदेश पुलिस है और खुद वो आगे दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते वो अचानक से गायब हो जाता है। जो पुलिस वाले हैं उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, ऐसा पुलिस वाले कह रहे थे। और इस ढूंढने की कवायद में पुलिस को 2 दिन लग जाते हैं। फिर भी रात के गायब हुए उस लड़के की तलाश में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर अचानक से उसकी बॉडी मिलती है और जब बॉडी मिलती है तो उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं मध्य प्रदेश के पुलिस पर जो उसे कार्रवाई की। बाकायदा लोग इंस्टाग्राम पर रील डालकर पूछते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस से कि देखिए जिस तरीके से जिस लड़के की जो बॉडी मिली है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। लोग बाकायदा रील्स के जरिए कहते हैं कि लोगों की भीड़ बता रही है आदमी का किरदार क्या था। इसके आगे जो कई सारे रील्स और ज्यादा शेयर किए गए हैं, लिखा गया कि शरीर मिट सकता है मगर नाम नहीं, लाला जी दिल बनाया गया है। तीसरी रील एक और है जहां पर एक गाड़ी है जो चलती हुई नजर आ रही है और उसमें लिखा गया है नाम था और नाम रहेगा इंशाअल्लाह, फिर से दिल बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इन सारी रील्स में जो आप देख रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पर, इसमें सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की बखान किया गया है और मानो दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लड़का है एक रॉबिन हुड है और ये लोगों की मदद करता है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी आप जब सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एक 28 साल के लड़के ने करोड़ों की संपत्ति, पुलिस को धमकाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन को घुटनों पर ला देना, ये जो सारा काम था किस तरीके से इस 28 साल के गैंगस्टर लड़के ने किया कि हर कोई हैरान और परेशान तो था ही, और जो पुलिस है इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। लेकिन इस पूरी कवायद में अचानक से जो लड़की की माताजी हैं वो आकर एक लाइन कहती हैं कि मेरे बेटे को पुलिस वालों ने सर से पकड़ा और डुबाते रह गए तालाब के अंदर, जिसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। बात करेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर उस 28 साल के लड़के और जिसे गैंगस्टर बताया जा रहा है और क्या है उसके पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसे आपको जानना और समझना चाहिए। क्योंकि ये जो लड़का है ये दुर्लभ कश्यप जो मध्य प्रदेश का सबसे यंग गैंगस्टर था उसकी तरह बनना चाहता था। ये बनना चाहता था लॉरेंस की तरह, ये बनना चाहता था, अपने अंदर इतने शूटर्स रखना चाहता था कि इसके नाम भर से लोग थर थर कांपें। और शायद इसीलिए जब इसकी अचानक से मौत होती है तो ये किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि इतने कम उम्र वाले गैंगस्टर लड़के की जो मौत है या पुलिस की कोई चालबाजी है जिसकी वजह से इस लड़के की मौत हुई है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। बस पैसे आते हैं तो पैसे आप खा पी के बचा जाते हैं और आप पैसा आपका बच जाता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर कोई चोट करे तो उसकी जो जख्म है वो लंबे समय तक रहता है। और दिमाग में अगर आपको चोट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो युवाओं को बरकराने के लिए ये सलमान की लाइफ को कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि सलमान बिल्कुल लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है, उसके गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, उसके आसपास हमेशा लड़के घूमते हैं। अगर आपको भी ऐसी जिंदगी जीनी है तो वेलकम टू सलमान लाला गैंग। अगर आप इस गैंग से जुड़ोगे तो आपकी भी उसी तरीके से इज्जत होगी, नाम और शोहरत होगा। और इस नाम और शोहरत के लिए ये जो यंग लड़के हैं वो सलमान के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, जब कभी भी सलमान जेल के अंदर जाता था उसके बावजूद कम से कम 40 इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा एक्टिव रहते थे। और होता क्या था, ये जब पुलिस वालों के आसपास चलता था, भले ही जेल के अंदर से बहुत संदिग्ध बताया जा रहा है वो अब तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे। चौड़ में अपने आप को दिखाता कि मैं तो एकदम बिल्कुल राजा वाली जिंदगी जी रहा हूँ, पुलिस वाले तो मेरी खातिरदारी करते हैं और हाव भाव चलने फिरने का। तो उन सब की जो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर इंस्टाग्राम पर एक भौकाली गाने के साथ जब उसे अपलोड किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। अब जो युवा हैं उन्हें लगता है कि अच्छा ये तो जुर्म करने के बाद भी पुलिस वालों के सामने भी पुलिस वालों की भी धाक हिली हुई है, पुलिस वाले भी इसको इज्जत दे रहे हैं। लेकिन पर्दे की पीछे की कहानी उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी हो रही है। लेकिन सिर्फ वीडियो और रील्स में अपने आप को एक तरीके से महान दिखाना, ये दिखाना कि खाकी वर्दी वाले तो मेरी सुरक्षा के लिए हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, ये हमेशा हमेशा मुझसे डरते हैं। और कुछ इसी तरीके की रील और भौकाल वाली जो वीडियोस हैं इसे अपलोड किया जाता है, जिसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आती है। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ दिखाई जाती है, ये जो सलमान लाला है इसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, ये हूटर बजाकर सायरन बजाकर गाड़ियों से निकलता है, पैसों की कोई कमी नहीं है, हथियार हैं, सिगरेट पीना, महंगे महंगे सोफे होटलों में आसपास वीडियोस बनाना, भले ही उसमें छपड़ी दिख रहा हो लेकिन जो लोग उसे देखते हैं वो
उसे इसमें अपना आदर्श मानना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से जो यंगस्टर्स हैं उन्हें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छी हैं, एक ऐसी ही ज़िंदगी हमें चाहिए थी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इतनी कम उम्र में जो लड़के हैं जो इतनी पैसे बना रहे हैं, 28 साल की उम्र में तो लोग यहाँ पे बेरोजगार ही रह जाते हैं। उस उम्र के लड़के इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ कैसे इंतजाम कर पा रहे हैं? ना ही कोई बड़े डॉक्टर है, ना ही कोई बड़े इंजीनियर है, ना कोई बड़े बिजनेसमैन है। तो इतनी आसानी से ऐसा कौन से पेड़ पर पैसा उग रहा है कि इनके पास इतनी आसानी से पैसे आ जाते हैं? तो युवाओं के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दें कि इनका बिजनेस क्या था। ये जो गैंगस्टर सलमान लाला है, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि 15 साल की उम्र में ही उस पर अपहरण और रेप के मामले दर्ज हो चुके थे। मतलब उसने 15 साल की उम्र में किडनैपिंग का एक केस उससे दर्ज हो चुका था, रेप का भी एक मामला दर्ज हो चुका था। जब आप ऐसे मामलों में जेल में जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं तो आपको जेल की दुनिया का जो स्वाद और जेल की रोटी का स्वाद आप चख चुके होते हैं। अब आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, मैं जेल में जाऊँगा और कुछ दिन रह के वापस बाहर आ जाऊंगा। और ये जो डर खत्म हो जाता है जेल की सलाखों का, इसके बाद ये बाहर आकर वो पहले वाले से भी बड़े जुर्म को अंजाम देते हैं। ये अब बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके बेटे को किडनैप करना, उन्हें धमकाना और उन्हें फिरौतियों के लिए कॉल करना और कहते हैं कि देखो हम इस गैंग से बात करें, हम गुंडे हैं, अगर टाइम पर पैसा नहीं पहुंचा तो मैं तो जेल चले जाऊंगा, लेकिन मेरे जो चेले चपाटे हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हर एक चीज़ के बारे में हमें पता है, तो हमारा जो कट है वो दे दो। जो बिजनेसमैन है वो शांति से जीना चाहते हैं, जो बिल्डर्स हैं वो अपना काम चलाते रहना चाहते हैं, तो डर के मारे वो पैसे दे देते हैं। अब ये जो पैसे हैं मेहनत और पसीने की कमाई नहीं है, ये फ्री फंड का पैसा है जो डरा और धमका के मिला है। और इस डरा और धमका के जो पैसे जो मिलते हैं, इससे क्या होती है? इससे होती है अय्याशी, और अय्याशी की जाती है। ये जो सलमान लाला है जेल से बाहर आने के बाद डिस्को, पब और लड़कियों पर जमकर पैसे उड़ाता है। अब आप समझिए जो नेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से ये इतनी आसानी से पैसे निकालते हैं। उस पैसों के जरिए ये दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल एक अच्छी और लाविश ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पैसे जब ज़्यादा हो जाते हैं, अभी भी धमकाने का सिलसिला चल रहा है, तब अब उन पैसों का क्या कीजिएगा? अब इन पैसों से ड्रग्स खरीदते हैं। अब ड्रग्स तो खरीद दिया आपने, ड्रग्स को चखा भी, अब आपको लग रहा है कि इस ड्रग्स की लत की जो है मैं उसे पब डिस्को में किस तरीके से खपाऊं। वहाँ पे जो यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं उनके ड्रिंक्स में उन्हें आदत लगवाई जाती है कि ड्रग्स लेने के लिए, तो ये ड्रग्स के कारोबार से भी जुड़ जाता है सलमान लाला। और वहाँ पे इसे पता लगता है कि यहाँ पर तो मोटा मुनाफा है, यहाँ पे जो जिस तरीके से पीछे से माल लो और ड्रग्स लो और उसे बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत पर अमीर लोगों को बेच दो, और जिसमें जो इसका जो कमीशन है, जो प्रॉफिट है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था। तो कहाँ इसने शुरू की थी? किडनैपिंग, बिल्डर्स को धमकाना, फिरौती के लिए कॉल करना। अब ये ड्रग्स जैसे मामले, ड्रग्स की स्मगलिंग में भी इसका नाम सामने आ जाता है, और इसीलिए जो क्राइम ब्रांच थी इंदौर की, वो इसे एक तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग वाले केस में इसे पकड़ना चाहती थी, क्योंकि ये फरार चल रहा था। और सोचिए इसके मन में डर इस तरीके से निकल चुका था कि अपने भाई को, जो इसका भाई जेल से निकल रहा है और जानता है कि वहाँ पे पुलिस वालों की पूरी फौज होगी, लेकिन इसके मन में डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसे लग रहा था कि कौन मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है, जहाँ कोई मुझे पकड़ने आएगा मैं इसके मुंह पर गांधी की नोट मारूंगा और हर कोई नतमस्तक हो जाएगा। और इसी वजह से ये जेल के पास अपने भाई को पकड़ने के लिए गया, उसे वापस लाने के लिए भी जाता है और स्कॉर्पियो में लेकर निकलता है। और इसी तरीके से जब ड्रग्स के पैसे आ जाते हैं, तमाम जो पैसे आ जाते हैं, उन पैसों के जरिए ये अलग अलग लोगों को धमकाता है। और उसके बाद जब इसको लगा कि ये बिजनेस भी सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब ये अपना तीसरा बिजनेस शुरू करता है, वो है बिजनेस शराब की ठेकेदारी का। शराब बेचना, लेना, उसकी ठेकेदारी करवाना, इसने कई रिश्तेदारों के नाम पर शराब के ठेके ले रखे थे। अब शराब के ठेकों से भी जो प्रॉफिट होता था, उस पैसे के जरिए ये अय्याशी फुल अच्छे तरीके से करता था। और यहाँ पर जो अय्याशी से कहने का मतलब
ये लोगों में इस तरीके की अपनी छवि बनाता है कि लोगों की मदद कर रहा है। एक अपने आप को रॉबिन हुड दिखाने की कोशिश करता था, जहां पर ये दिखाता कि मैं अमीर लोगों से पैसे लेता हूं और गरीबों में बांट देता हूं, गरीब लोगों की मदद करता हूं। गरीबों की मदद नहीं कर रहा था, वो अपनी ही मदद कर रहा था, जहां पर उसे सिर्फ अय्याशी, लड़कियों पे पैसे खर्च करना, पब डिस्को जाना और वहां पर पब डिस्को में जाकर अपना ही जो ड्रग्स का बिजनेस था उससे और बड़ा करने की कवायद या कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद जो इसने अपने रिश्तेदारों को अमीर बना दिया, इसे तमाम जितने भी इसके भाई थे, कज़न थे, सबको ये एक साथ अमीर बनाता हुआ चला गया। और इसी साथ ही साथ इसने अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी अपना नाम कमाना शुरू कर दिया और उसी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए अब ये तमाम लोगों को ऑनलाइन ही धमकी देना शुरू कर देता। जब भी लोग देखते कि अरे मुझे कौन सी प्रोफाइल आईडी से धमकाया गया, तो जैसे लोग उसे खोलते देखते तो देखते ही पता लगता ये तो ओरिजिनल आईडी है, यहाँ पे तो एकदम बखान किया गया है। और तब जाकर डर के मारे लोग पैसे दे देते। लोगों को लगता है कि पुलिस को बताएंगे, पुलिस पता नहीं क्या छानबीन करेगी, नहीं करेगी, तब तक कहीं ये हमें गोली ना मार दे, और इसलिए ये इसकी बातों में आ जाते हैं और इसके वो पैसे बड़े आसानी से दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ये पुलिस वालों को चकमा देकर के भी भगा। ये पहली बार तो नहीं था, इसे पता था कि पुलिस वाले किस तरीके से काम करते हैं। एक बार ये संतरी जो सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं, जो आसपास तैनात रहते हैं, उन्हें ये धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। और भागने की कुछ देर बाद उसके दोस्त और जो चिड़ी चपाटे थे इस तरीके से मदद करते हैं कि कहते हैं कि ये जंगलों में जिस तरीके से मच्छर अगर गायब हो जाए तो कुछ इसी तरीके से भीड़ में गायब हो जाता था और इसे कोई पकड़ भी नहीं पाता था। और इसलिए जब इंदौर पुलिस इसे देर रात पकड़ने पुलिस को लगा कि देर रात का वक्त है, अभी भागेगा, अभी तो कहाँ भागेगा, यहाँ तो भीड़ भी नहीं है, इसे पकड़ना आसान होगा। और जब ये भागा तो अपनी किस्मत का मारा ये उस गड्ढे पे गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। पुलिस को लगता है कि दूर भाग के निकल गया होगा, लेकिन लाश जब 2 दिन बाद जो फूल कर तैरना शुरू कर देती है उसी तालाब में या उस गड्ढे पर, तब जाकर इसकी बॉडी पता लगती है कि ये तो डूब कर मर गया है। अब जब इसके पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो शुरुआती तौर पे कहा जाता है कि इसकी डूबने से मौत हुई है। फिलहाल फुल एक डिटेल रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है, जिसमें ये पता लगाया जा सके कि असल में इसके साथ हुआ क्या था। तो फिलहाल के लिए जो सलमान लाला गैंगस्टर, जिसे दुर्लभ कश्यप की तरह एक अपना बहुत बड़ा गैंग बनाना था, ऐसे लड़के रखने थे जो उसके कहने पर किसी की भी और जब चाहे जहाँ चाहे तो जान ले सकते थे। तो उस गैंग के सरदार की मौत के बाद तमाम तरीकों से उस गैंग ने अब सोचा कि अब क्यों ना हमारे गैंग लीडर, जो गैंग के जो बॉस थे, अब तो रहे नहीं, जो 28 साल का जो लड़का था, तो क्यों ना हम अब खाकी वर्दी को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश करें। और इसीलिए वो तमाम तरीकों से इंदौर पुलिस पर उंगली उठाकर सवाल उठा रहे कि हमारे बेटे को मार दिया गया, हमारे भाई को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो इंदौर पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी भी तरीके का झूठ फैलाया गया सोशल मीडिया के जरिए खाकी वर्दी के लिए या जानबूझकर ऐसा दिखाया गया कि इस पूरे केस में जो गैंगस्टर जो सलमान था, उसकी जो मौत है वो एक हत्या है, ना कि एक सिंपल मौत। तो इस पर जो भी झूठी बातें फैलाएगा उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल के लिए सलमान लाला की मौत हो चुकी है, इंदौर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इंदौर पुलिस ने ये भी कहा कि स्कॉर्पियो से, जिस स्कॉर्पियो को छोड़कर भागा था, उसमें तमाम ऐसे हथियार और कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो सलमान लाला के खिलाफ जो केस था उसे और भी ज़्यादा मजबूत करती हैं। और जो गैंगस्टर की दुनिया के पीछे जो एक लग्जरियस लाइफ दिखाने की जो कोशिश है, उसका अंत कुछ इसी तरीके से होता है। ये आपको शुरुआत में चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि शुरुआत में आपने बहुत सफलता हासिल कर ली है, कम उम्र में आपने महंगी महंगी गाड़ी आ गई हैं, महंगे फ़ोन आ गए हैं, लेकिन जो अंत होता है वो कुछ इसी तरीके का दर्दनाक होता है, जहाँ पर जो बॉडी है वो 2 दिनों तक किसी को नहीं पता कि कहाँ पर थी, क्या थी। मछलियों से भरे तालाब में जब बॉडी गिर जाती है वहीं पर पड़ी रहती है, कोई ना पूछने वाला ना कोई देखने वाला। और उसके बाद ये दिखाया जाता है पूरी दुनिया को, देखिए कि हमारे बेटे को मार दिया गया है, जनाजे में भीड़ जुटाई जाती है और पुलिस सिस्टम का सवाल उठाया जाता है। तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के परिवार को, बच्चों को या किडनैप किया गया
होगा, उन्हें मेंटल टॉर्चर दिया गया होगा धमकी दे देंगे कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके केसेस ठप करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनकी बारे में भी सोचिए। सिर्फ ये ना हो कि पुलिस ने ऐसी कार्रवाई कर दी, पुलिस क्यों पकड़ने गई थी रात के 2 बजे, सुबह भी पकड़ सकती थी। तो पुलिसिया कार्रवाई पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम ना गैंगस्टर्स की टिप्पणी करें। जो खबर थी हमने सोचा आप तक उसे पहुँचाया जाए, और जो सवाल उठाए जा रहे थे गैंगस्टर की फैमिली की तरफ से हमने वो भी बताने की आपने कोशिश की है। लेकिन जो अब तक जो शुरुआती मामला जितने भी आए हैं उसमें कहीं से भी इस मौत को जो संदिग्ध बताया जा रहा है वो अब तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग प्राइम।